नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही पवित्र दिन है। आज देवउठनी एकादशी है। चतुर्मास आज समाप्त होगा। आज की तिथि, आज का दिन बहुत ही शुभ है, क्योंकि मेरे देव जो हैं 4 महीने के योग निद्रा के बाद आज उठ गए हैं। तो आज देवउठनी एकादशी है, जिसे प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। उसके बारे में विस्तार से हम बात करेंगे और फिर थोड़े से उपाय बताऊंगी। और फिर कृष्ण कथा में घर में तुलसी क्यों रखनी चाहिए, तुलसी का लाभ क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए आज की बात शुरू करते हैं। एकादशी आज रात 9:02 तक रहेगी और आज सुबह 11:53 तक व्रज योग रहेगा, फिर सिद्धि योग लग जाएगा। व्रज योग में वाहन, कपड़ा, सोना नहीं खरीदना चाहिए। तो आप 11:55 यानी 12 बजे तक आप ये सब सामान नहीं खरीदें। भारी वाला सामान नहीं खरीदा जाता है वज्र योग में। उसके बाद सिद्धि योग है। सिद्धि पाने के लिए सिद्धि योग बेहद शुभ होता है, फिर आप कुछ भी खरीद सकते हैं। और आज शाम 5:16 तक उत्तर भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। इसका संबंध नीम के पेड़ से है। तो आज इसका स्वामी शनि है। तो आपको पता है शनि के उपाय में नीम का पेड़ और पीपल के पेड़ की उपासना करते हैं। पीपल के पेड़ पे भी जाके आप दीपक जला सकते हैं। और आज नीम के पेड़ की उपासना करनी है और उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है। और भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र एक पंचक नक्षत्र है, जो चौथा पंचक है। तो इसके लिए आपको पंचक में लकड़ी संबंधित काम नहीं करना चाहिए और कल तक आपको सावधानी रखनी है। तो कल खत्म हो जाएंगे पंचक, फिर उसके बाद आप कर सकते हैं लकड़ी का काम। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को देवोत्थानी एकादशी मानते हैं। देवोत्थानी एकादशी मानते हैं। देवोत्थानी एकादशी को प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। आज विष्णु भगवान की पूजा आराधना की जाती है। आज के दिन चतुर्मास भी समाप्त हो जाएंगे। चतुर्मास में जो 4 मास थे, उसमें हम लोग ने कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही थी, आज नहीं किए थे। तो आज से वो सब चतुर्मास खत्म हो जाएगा। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की हरि शयनी या देव शयनी एकादशी से चतुर्मास शुरू हुए थे, जब मेरे देव शयन कक्ष में गए थे। चतुर्मास के दौरान भगवान विष्णु का शयन काल होता है। चतुर्मास के विवाह आदि सभी शुभ काम बंद होते हैं। आज से शादी विवाह जैसी सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। आज की बहुत पवित्र तिथि है, तो आप व्रत जरूर रखें। आज के दिन तुलसी विवाह कराने की परंपरा है। तुलसी का विवाह शालिग्राम से किया जाता है और इससे ये विवाह संपन्न करने से आपके वैवाहिक जीवन भी सुखी से भर जाएगा। आज शालिग्राम और तुलसी का विवाह कराया जाता है। तो आज आप व्रत कीजिए और उसका विवाह संपन्न कराइए। जैसे किसी कन्यादान करते हैं, उसी तरह तुलसी माता का भी विवाह शालिग्राम से कराया जाता है। तो आज उनको श्रृंगार कीजिए, सजाइए, लाल चुनरी पहनाइए। कल भी मैंने बताई थी, उसको रौली से तिलक करना है, तुलसी माता की पूजा आराधना करनी है और चुनरी चढ़ानी है, लाल चूड़ियाँ पहनानी है। जैसे आप एक कन्या का दान करते हैं, कन्या की शादी करते हैं, वैसे ही आज तुलसी मैया की शादी की जाती है। और एक खास बात है, आज सुबह 10:03 से रात 9:02 तक पृथ्वी लोक की भद्रा रहेगी। आज भद्रा काल के समय चंद्रमा मीन राशि में रहेगा और अशुभ भद्रा में विवाह, मुंडल, गृह प्रवेश जैसे काम वर्जित होते हैं। तो ये जो अशुभ भद्रा है, ये 9:01 तक रहेगी। तो इस बीच आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं, ऐसे कहा जाता है। तो हम तुलसी का विवाह, आज तुलसी विवाह का परंपरा है, तो तुलसी का विवाह कैसे करेंगे? तो भद्रा में शुभ कार्य करना पड़े अगर और तुलसी विवाह करना है, तो हमें उनकी भद्रा को स्मरण करना है, याद करना है, उससे क्षमा याचनी करनी है, उसकी उपवास करें। आज उसके निमित्त उपवास करना जरूरी है, क्योंकि हमको तुलसी विवाह हमको संपन्न कराना है। तुलसी विवाह की परंपरा है आज। और भद्रा आ गई है, आज अशुभ भद्रा है। तो भद्रा के 12 नामों का स्मरण करना चाहिए। आपको अगर चाहिए भद्रा के 12 नाम मैं बता देती हूँ। धन्या, दधिमुखी, भद्रा, महामारी, खरानना, कालरात्रि, महारुद्रा, विष्टि, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली और असुर अक्षकारी। तो ये 12 नाम है। इस 12 नामों के, भद्रा के 12 नामों का स्मरण करना चाहिए, उनसे याद करना चाहिए, भद्रा को क्षमा याचना करनी चाहिए और
फिर उसके बाद आप ये विवाह संपन्न करा सकते हैं। क्योंकि तुलसी विवाह है, बड़ी पवित्र तिथि है, देवउठनी एकादशी है, तो हमें तुलसी विवाह तो करना ही है। तो या तो आप 9 बजे कर सकते हैं तुलसी विवाह, या तो उसके पहले आपको करना है। तो ये 12 नामों का स्मरण करके, भद्रा को याद करके उपवास रखना है, उपवास रख के आप कर सकते हैं। तुलसी के पौधे पर लाल चुनरी चढ़ाएं, श्री विष्णु को एकाक्षी नारियल अर्पित करें तो जीवन में सौभाग्य बढ़ेगा। भगवान विष्णु की मूर्ति और तुलसी के पौधे की पूजा करें तो हर क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी। आटा भूनकर उसमें शक्कर मिलाकर पंजरी का प्रसाद बनाएं और केले के टुकड़े और तुलसी की पत्तियां भी डालें। श्री विष्णु भगवान की पूजा करें और भोग लगाएं तो जीवन में खुशहाली छा जाएगी। प्रसाद को परिवार के सब सदस्यों में बांट दें। और आज पूरे घर में धूप करना है, धूप दीप कपूर जलाकर उपले पर, गोबर के उपले पर कपूर जलाकर 11 कपूर जलाना है, उसके ऊपर धूप दिखाना है पूरे घर में, तो बुरी नज़र भी छूट जाएगी। सुबह के समय कच्चा सफ़ेद सूत का धागा लें और पीपल के पेड़ पर 11 परिक्रमा करें। वो धागे से 11 बांध दें, परिक्रमा करें तो शत्रुओं से छुटकारा जल्दी मिल जाएगा। सूत का धागा पेड़ पर लपेट दें तो शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। और कारोबार में बढ़ोतरी के लिए आज एक मिट्टी का बर्तन लें, उसके ऊपर गेहूं से भर दें, पूरा तक गेहूं से भर देना है। गेहूं से भरे बर्तन को मंदिर में दान देना है तो आपके कारोबार में बढ़ोतरी होगी। ये छोटे छोटे उपाय हैं, इसको करने से ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, घर में ही सब सामग्री मिल जाती है, वो करके आप अपने घर में सुख समृद्धि का वास कर सकते हैं। आज के दिन दूध चावल का खीर बनाइए, खीर में थोड़ा सा केसर भी डाल सकते हैं तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी, खुशहाली छा जाएगी। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं, खीर का भोग लगाना है। माथे पर हल्दी का तिलक लगाकर जाएं तो आपके सारे जरूरी काम पूरे हो जाएंगे। आज क्योंकि गुरुवार है, गुरुवार में विष्णु भगवान का ही दिन है। आज देखिए गुरुवार होते हुए विष्णु भगवान का दिन है, साईं बाबा का दिन है। ओम साई नाम, ओम नमो भगवते नारायणाय, ऐसा मंत्र जाप करके आप जो काम करेंगे तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। और माथे पर हल्दी का तिलक लगाकर जाएं। जटावारा नारियल पर लाल मौली बांधकर बहा दें, नदी में बहाना है तो आपके अनचाहे खर्चों से बचाव हो जाएगा। आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, आप रोक नहीं लगा सकते हैं, तो आप एक ये उपाय करेंगे तो आपके खर्चों में बचाव हो जाएगा। गाय को घी चुपड़ी हुई रोटी खिलाएं, आज गाय की भी सेवा करनी है, गाय को रोटी खिलानी है तो घर में तरक्की होगी, बच्चों की भी तरक्की होगी। रोटी पर थोड़ा सा गुड़ भी डाल के उनको खिला सकते हैं। तो तुलसी को आज सुहाग का सामान सब चढ़ाना है, उनकी पूजा विवाह जैसे करते हैं वैसे करना है तो आप कीजिए। और आज का व्रत रखिए, उपवास रखिए, क्योंकि भद्रा होने के कारण, पृथ्वी लोक की भद्रा ये अशुभ भद्रा है जो अशुभ परिणाम देती है। अगर उसका ध्यान नहीं दिया तो अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। तो आज हमको एक अच्छा कार्य करना है। तुलसी विवाह आज अच्छी तिथि है, पवित्र तिथि है और हम मंगल कार्य करने जा रहे हैं। तो उपवास रखें, व्रत रखें और जैसे मैंने बताया है वैसा कीजिए। उनके 12 नामों का स्मरण करते हुए करेंगे तो आपको कुछ बुरा परिणाम नहीं मिलेगा। तो आइए अभी आज के दिन वृंदा की कथा सुनने से लाभ होता है। आज के दिन तुलसी की कथा सुनने से लाभ होता है। तो हम एक बार तुलसी की कथा, वृंदा तुलसी कैसे बनी, ये कथा सुन लेते हैं। पौराणिक काल में एक लड़की थी, उसका नाम था वृंदा। राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ था। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु जी की परम भक्त थी, बड़े ही प्रेम से भगवान की पूजा किया करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह राक्षस कुल में दानवराज जलंधर से हो गया। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी और उनकी विजय के लिए पूजा पाठ किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर अनुष्ठान करूंगी, आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी और जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को ना हरा सके और सारे देवता सब जब हारने लगे तो भगवान विष्णु जी के पास गए। सबने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान कहने लगे कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। पर देवता बोले, भगवान
दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है। आप अब हमारी मदद करें, आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। भगवान ने जलंधर का ही रूप धारण किया और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा, वे तुरंत पूजा से उठ गई और उसके चरण छू लिया, उसे स्पर्श कर लिया। जैसे ही उसका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार डाला, क्योंकि उसका अनुष्ठान टूट गया था और उसका सिर काट कर अलग कर दिया। उसका सिर वृंदा के महल में गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा हुआ पड़ा है, तो फिर ये मेरे सामने जो खड़े हैं वो कौन है? उन्होंने पूछा, आप कौन हैं जिसका स्पर्श मैंने किया? तब भगवान अपने रूप में आ गए, पर वे कुछ न बोल सके। वृंदा सारी बात समझ गई। उन्होंने भगवान को श्राप दिया। वो इतना रुष्ट हो गई कि उसने भगवान को श्राप दिया कि आप पत्थर के हो जाओगे। भगवान तुरंत ही पत्थर के हो गए। सभी देवता में हाहाकार करने लगे। हाहाकार मच गया। लक्ष्मी जी रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। तब वृंदा जी ने भगवान को वापस वैसा ही कर दिया और अपने पति का सिर लेकर वे सती हो गई। उसकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि आज से इसका नाम तुलसी है और यह मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा और मैं बिना तुलसी जी के प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। तो ये थी तुलसी माता की कथा। तो कथा सुनने से, श्रवण करने से भी हमें पुण्य प्राप्त होता है। तो आप कृष्ण कथा सुनते रहिए और मेरे चैनल से कनेक्टेड रहिए, तो आपको बड़ा लाभ होगा। अब आइए जान लेते हैं कि हमें तुलसी की पूजा क्यों करनी चाहिए और घर में तुलसी रखने का क्या लाभ होता है। वास्तु शास्त्रों में घर में तुलसी का पौधा होना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे मान्यता है कि तुलसी का पौधा हर विपत्ति से घर में और उसके रहने वाले लोगों की रक्षा करता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है। तुलसी को घर में लगाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। हम थोड़ा वास्तु की बात कर लेते हैं। अगर आप वास्तु शास्त्र के नियम का पालन करते हैं तो तुलसी का पौधा लगाने हेतु उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा सबसे सही है, क्योंकि यह पानी की दिशा है। इसके लिए यह सभी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने में मदद करती है और सकारात्मक ऊर्जा लेके आती है। यह सभी जानते हैं कि तुलसी के पौधे को अधिक सावधानी से उगाया जाना चाहिए। यह सूखना या क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर ऐसा होता है तो इसका परिवार के लोगों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तुलसी का पौधा घर में लोगों के जीवन में शांति और खुशी लाता है। तुलसी का पौधा जिस जगह पर लगाया जाता है वह साफ और स्वच्छ होना चाहिए। तुलसी किसी भी प्रकार की बीमारी और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है और मानसिक शांति प्रदान करती है। वास्तु के नियमों के अनुसार घर में दक्षिण पूर्व दिशा में अग्नि की दिशा मानी जाती है। इसके लिए इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाना अच्छा नहीं होता है। तुलसी का पौधा उसके घर की सजावट के लिए अच्छा माना जाता है। हमेशा ध्यान रखें कि जमीन में तुलसी का पौधा लगाना अच्छा नहीं होता है। सकारात्मक परिणामों के लिए इसे हमेशा गमले में लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा लगाने के लिए पूर्व उत्तर उससे अच्छी दिशा है। तुलसी का पौधा हमेशा ऐसी जगह पर रखें जो आपके घर की नींव से काफी ऊंची हो, क्योंकि यह वास्तु के नियमों के अनुसार ऐसा करना अच्छा होता है। साथ ही तुलसी के पौधे को घर के उत्तर पूर्व की ऊंची खिड़की या बालकनी में रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा लगाने से सबसे अच्छी जगह वह होती है जहां पर्याप्त धूप और अन्य प्राकृतिक तत्व मिल सके। तुलसी का पौधा घर खरीदने वालों को आकर्षित करता है। तुलसी के पौधे में कई फायदे हैं। इसके लिए यह आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह कैंसर, हृदय रोग, त्वचा रोग,
धूम्रपान छोड़ने जैसी विभिन्न बीमारियों को दूर करने में मदद करती है और श्वास संबंधित विभिन्न समस्याओं को ठीक करती है। इसी तरह यह सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने हेतु आपके घर के लिए भी बहुत अच्छी होती है। पति पत्नी शांतिपूर्वक और समृद्ध वैवाहिक जीवन के लिए घर में तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं। इसके अलावा घर में तुलसी का पौधा होने से परिवार में अपार सुख समृद्धि आती है। तुलसी एक अच्छा ही और शुभ पौधा है। तुलसी का पौधा लगाते समय कुछ वास्तु नियमों का पालन करना जरूरी है। पौधे को साफ सुथरी जगह पर रखना चाहिए। पौधे के आसपास की जगह खुली होनी चाहिए। पौधा किसी चीज से ढका हुआ नहीं होना चाहिए और आसपास गंदी चीजें जैसे पोछा, झाड़ू आदि नहीं होना चाहिए। वास्तु के नियमों के अनुसार लाभ पाने के लिए तुलसी के पौधे को विषम संख्या जैसे 1, 3, 5 आदि में लगाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको बागबानी करना पसंद है तो तुलसी के पौधे को कैक्टस जैसे पौधों के किसी भी तरह की कांटेदार प्रजातियों से पास नहीं लगाना चाहिए। वास्तु के नियमों का पालन करने का सबसे अच्छा और आसान तरीका है तुलसी की सही दिशा में लगाना। इसी से घर में कुछ शांति आती है और कई तरह के स्वास्थ्य लाभ भी मिलते हैं। तुलसी के पौधे की पत्तियां विभिन्न जीवाणु संक्रमणों से लड़ने में मदद करती है। इसके लिए बुखार से पीड़ित लोगों के लिए कभी कभी तुलसी की चाय पीना अच्छा होता है, क्योंकि यह शीघ्र स्वस्थ होने में सहायक होती है। घर में तुलसी के पौधे से संबंधित वास्तु टिप्स के अनुसार यह किसी भी हानिकारक ऊर्जा या बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। तुलसी का पौधा स्वास्थ्य और धन दोनों का प्रतीक है। कई हिंदू घरों में तुलसी का यह शुभ पौधा लगा हुआ देख सकते हैं। अधिकांश लोगों का मानना है कि यह पौधा घर में सकारात्मकता लाता है। यह हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु सहित सभी देवताओं का पसंदीदा पौधा भी है। नकारात्मक ऊर्जा और भयानक बीमारियों से लड़ने के अलावा तुलसी के पौधे में विभिन्न शुद्धिकरण गुण होते हैं। इसमें एंटीवायरल, एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं, जो हमें विभिन्न संक्रमणों से बचाने में मदद करता है। तुलसी के पौधे का धार्मिक महत्व होता है और ये हिंदू परिवार की महिलाओं इसका महत्व समझती हैं। तुलसी का पौधा घर के बीच में बनी वेदी पर लगाया जाता है, जिसे तुलसी चौरा कहा जाता है। यह भारतीय संस्कृति में इस पौधे की सबसे अधिक पूजा होती है। तुलसी के पौधे को बहुत अधिक देखभाल की जरूरत होती है। पूजा में तुलसी के पत्ते पंचामृत में इस्तेमाल होते हैं। यह पूजा में इस्तेमाल की जाने वाली एकमात्र पवित्र पौधा है। तुलसी के पौधे को साफ करके दूसरी पूजा के लिए फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। तुलसी की पत्तियों का इस्तेमाल माला बनाने के लिए भी किया जाता है। अलंकरण समारोह में दौरान इसके पत्तियां भगवान को चढ़ाई जाती हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि तुलसी के पत्ते के बिना भगवान विष्णु के सभी यज्ञ अधूरे होते हैं। यह तुलसी की माला भगवान के साथ जुड़ने के लिए खास मानी जाती है। वैष्णव का मानना है कि तुलसी के पत्तों से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। सूखे पौधे के तने का इस्तेमाल माला बनाने के लिए किया जाता है। इसके लिए है क्योंकि वैष्णव तुलसी की माला पहनते हैं, खासकर जब विष्णु मंत्रों का जाप करते हैं। माला पहनकर वे विष्णु भगवान के साथ सामंजस्य बनाए रखते हैं। विष्णु के अवतार माने जाने वाले भगवान कृष्ण ने एक बार तुलाभारम कराया, जिससे व्यक्ति को अनाज, सिक्के, सब्जियां, सोना आदि से तौला जाता है। इसमें व्यक्ति को तराजू में एक और बिठाकर दूसरी ओर सोने के आभूषण रखे जाते हैं। इस समारोह के दौरान कृष्ण का वजन सभी गहनों से अधिक था। इसके लिए जब और गहने नहीं बचे तो उसने दूसरी रानी रुक्मणी ने एक तुलसी का पत्ता तराजू के दूसरी तरफ रख दिया, जिससे वह झुक गया। यह कहानी दर्शाती है कि भगवान कृष्ण भी तुलसी को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं। नतीजन कृष्ण ने तुलसी के पौधे को अधिक महत्वपूर्ण माना है। वास्तु के अनुसार तुलसी का वास्तुशास्त्र और आयुर्वेदिक में काफी महत्व है।
इससे शुभ पौधे की देखभाल बहुत संभाल कर की जानी चाहिए। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है जब हर तरह से प्रयासों के बावजूद तुलसी का पौधा सूख या मुरझा जाता है। तुलसी प्लांट के सूखने का वास्तुशास्त्र और आयुर्वेदिक में कुछ महत्व है। तुलसी का पौधा जब सूख जाता है तो नष्ट हो जाता है और फिर ये जीवित नहीं होता। यह कभी कभी घर में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का संकेत भी होता है। इसका मतलब परिवार में मृत्यु या गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार तुलसी के पौधे की देवी रविवार के दिन व्रत रखती है। इसके लिए अगर आप रविवार को तुलसी प्लांट को पानी देते हैं तो इससे उसका व्रत टूटता है। इसके लिए वास्तुशास्त्र इस बात पर जोर देता है कि रविवार के दिन तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए। ऐसे करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। तुलसी के पौधे में कई भारतीय जड़ी बूटियों के गुण पाए जाते हैं। किसी भी पुराण में तुलसी की स्त्रीलिंग नहीं कहा जाता, लेकिन तुलसी भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करती है। तुलसी की पूजा करने से खुशहाल जीवन जीने में मदद मिलती है। चिकित्सा में तुलसी के पौधे का इस्तेमाल सर्दी जुकाम के इलाज में भी और खाने पीने में भी किया जाता है। तुलसी विवाह के बारे में बताऊं, जो आज की तिथि है, हिंदू सालाना शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी पूजा करते हैं। कुछ लोग इसे कार्तिक मास की एकादशी शुक्ल पक्ष भी कहते हैं। इसमें मैं किसी एक दिन तुलसी या भगवान विष्णु की औपचारिकता रूप से शादी की जाती है। मिट्टी के बर्तन में लगाए गए तुलसी के पौधे को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और विष्णु को सुशोभित करते हेतु शालिग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। तुलसी विवाह के मौसम का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि शादियों का मौसम शुरू हो गया है। खासकर उत्तर भारत में ये किया जाता है। तो तुलसी का पौधा जो है वो शुभ है और खास है और इसका महत्व बहुत है। तो आप भी तुलसी का पौधा लगाएं घर में। अगर नहीं है तो इसके अच्छे से नियम अनुसार उसकी पूजा पाठ करनी चाहिए और तुलसी के पौधे को सूखने नहीं देना चाहिए। तो ये थी आज की बातें। आज आप व्रत रख के तुलसी विवाह संपन्न कराइए और नाम जाप करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।